Hello everyone. Today we are going to study the solvency ratio, a type of accounting ratio. आज हम समझने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो के एक प्रकार सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में। तो आइए समझें कि व्हाट इज सॉल्वेंसी रेशियो। The ratio that is calculated to know about a company's ability to pay its long-term debt is called solvency ratio. It tells about whether a company is able to pay its long-term debts or not. It is also known as long-term financial ratio. अर्थात वह अनुपात जो एक कंपनी के दीर्घकालीन ऋणों को भुगतान करने की क्षमता के बारे में बतलाता है उसे हम ऋण शोधन क्षमता अनुपात कहते हैं। यह अनुपात यह बतलाता है कि एक कंपनी अपने दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इसे हम दीर्घकालीन वित्तीय अनुपात भी कहते हैं। यदि हम कंपनी के डेब्ट्स को उसके पेमेंट ड्यूरेशन के आधार पर बांटे तो इसका बंटवारा हम दो भाग में कर सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म डेब्ट जो होता है अल्पकालीन ऋण और एक लॉन्ग टर्म डेब्ट जो होता है दीर्घकालीन ऋण। शॉर्ट टर्म डेब्ट वह है जिसका भुगतान कंपनी को एक वर्ष के अंदर करना होता है तथा लॉन्ग टर्म डेब्ट वह है जिसका भुगतान कंपनी को एक वर्ष के बाद करना होता है। एक कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट का पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसको पता करने के लिए हम जो रेशियो कैलकुलेट करते हैं उसे ही हम सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं। तो इस प्रकार सॉल्वेंसी रेशियो किसी व्यवसाय की, किसी बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कंडीशन के बारे में बतलाता है। आइए अब समझते हैं सॉल्वेंसी रेशियो के टाइप्स के बारे में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो यानी ऋण शोधन क्षमता अनुपात जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इज डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऋण क्षमता अनुपात, एंड नंबर 2 इज टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो यानी कुल संपत्ति ऋण अनुपात। नंबर 3 इज प्रॉपर्टी रेशियो यानी स्वामित्व अनुपात, एंड लास्ट नंबर 4 इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ब्याज आवरण अनुपात। इस प्रकार सॉल्वेंसी रेशियो के 4 प्रकार हमें पढ़ने हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो दैट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो। आइए अब समझें सॉल्वेंसी रेशियो के पहले प्रकार ऋण क्षमता अनुपात के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसका मीनिंग। व्हाट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो? द रेशियो दैट शो रिलेशन बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एंड शेयर होल्डर फंड is called debt equity ratio. It is calculated to find out long-term financial soundness of a company. It shows how much a company depends on outsider for its fund compared to its owners. And the ideal equity ratio is 2:1. अर्थात वह अनुपात जो दीर्घकालीन ऋणों तथा अंशधारक कोष में संबंध दिखलाता है उसे हम ऋण क्षमता अनुपात कहते हैं। इसकी गणना कंपनी के दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति को पता करने के लिए की जाती है। यह अनुपात वित्त प्राप्ति के लिए एक कंपनी की ऋणदाताओं तथा अंशधारकों पर निर्भरता को बतलाता है। इसका आदर्श अनुपात जो है वो 2:1 माना जाता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो रिलेशन बतलाता है लॉन्ग टर्म डेब्ट और शेयर होल्डर फंड के बीच। एक कंपनी अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस की व्यवस्था 2 प्रकार से कर सकती है। एक थर्ड पार्टी जो आउटसाइडर होते हैं जिनसे वो लॉन्ग टर्म लोन ले सकती है एज अ डिवेंचर या अदर फॉर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट के रूप में, और एक वो ले सकती है फाइनेंस का व्यवस्था कर सकती है अपने ओनर्स से जो शेयर होल्डर होते हैं और जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो हमें यह बतलाता है कि कंपनी अपने फाइनेंस के लिए किस पर ज़्यादा डिपेंड करती है, आउटसाइडर पर या शेयर होल्डर्स पर। तो ये रेशियो जितना अधिक आता है तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने फाइनेंस के लिए थर्ड पार्टी पर यानी आउटसाइडर पर ज़्यादा डिपेंड है, और अगर ये रेशियो कम आता है तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने फाइनेंस के लिए आउटसाइडर पर कम निर्भर करती है। इसका आइडियल रेशियो 2:1 अच्छा माना जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेब्ट इक्विटी रेशियो। आइए अब समझते हैं कि डेब्ट इक्विटी रेशियो की गणना हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका फार्मूला जो है डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड।
और डेप्ट डिवाइडेड बाई इक्विटी। डेप्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें दो अमाउंट लेना है, एक लॉन्ग टर्म डेप्ट और एक शेयर होल्डर फंड। दोनों को कटा देना है और उसके बाद जो आता है उसे वही आंसर माना जाता है। लॉन्ग टर्म डेप्ट को हम डेप्ट भी कह सकते हैं या शेयर होल्डर फंड को इक्विटी भी कह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझें कि लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या है और इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म डेप्ट यानी दीर्घकालीन ऋण एक ऐसा ऋण है जिसका भुगतान कंपनी को 1 वर्ष के बाद करना होता है। लॉन्ग टर्म डेप्ट कैलकुलेट करते समय हमें उन सभी डेप्ट का टोटल करना होता है जिनका पेमेंट कंपनी को 1 वर्ष के बाद करना है। इसका कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे कि लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस डिबेंचर्स प्लस मॉर्गेज लोन प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस पब्लिक डिपॉजिट प्लस बैंक लोन etc। ये सब आते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट में। आइए अब समझते हैं कि शेयर होल्डर फंड क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। शेयर होल्डर फंड को हम प्रोप्राइटर फंड भी कहते हैं या इक्विटी भी कहते हैं। शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं और कंपनी में जो इनका हिस्सा होता है उसे ही शेयर होल्डर फंड के नाम से या प्रोप्राइटर फंड के नाम से या इक्विटी के नाम से जाना जाता है। तो शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करने के लिए हमें करना ये है कि जो भी कैपिटल है कंपनी में, वो इधर इक्विटी शेयर कैपिटल हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, उनको जोड़ना है, प्लस रिजर्व सरप्लस है उसे भी ऐड करना है, प्लस प्रॉफिट लॉस का कोई क्रेडिट बैलेंस है वो भी ऐड करना है, प्लस कैपिटल रिजर्व है या सिंकिंग फंड का बैलेंस है उन्हें भी प्लस करना है। इनके टोटल से माइनस करना है कोई फिक्सिशियस एसेट्स। फिक्सिशियस एसेट्स यानी काल्पनिक संपत्ति, जिसमें आ सकते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस। ये सब एग्जांपल्स हैं फिक्सिशियस एसेट्स के। तो शेयर होल्डर फंड निकालते समय हमें शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस etc को ऐड करना है और उसमें से फिक्सिशियस एसेट्स को माइनस करना है। उसके बाद जो आता है वही होता है हमारा शेयर होल्डर फंड। आइए अब डेप्ट इक्विटी रेशियो का कैलकुलेशन एक एग्जांपल के थ्रू समझा जाए। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है 1 लाख, जनरल रिजर्व का अमाउंट है 80,000, 10% डिवेंचर एक दिया गया है 75,000, एक करंट लायबिलिटी भी है 50,000 और एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है 5,000। इसके थ्रू हमें कैलकुलेट करना है डेप्ट इक्विटी रेशियो। जैसा कि हमें पता है डेप्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें दो अमाउंट चाहिए, एक लॉन्ग टर्म डेप्ट और एक शेयर होल्डर फंड। तो आइए सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म डेप्ट कैलकुलेट करें। क्वेश्चन से हमें लॉन्ग टर्म डेप्ट सॉर्ट आउट करना है और लॉन्ग टर्म डेप्ट के केवल एक ही अमाउंट है जो है 10% डिवेंचर। तो हम लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्वल टू 10% डिवेंचर और डिवेंचर का अमाउंट है 75,000। तो इस प्रकार हमने पता कर लिया लॉन्ग टर्म डेप्ट जो है 75,000। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द शेयर होल्डर फंड। आइए अब हम कैलकुलेट करें शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के लिए क्वेश्चन में जो अमाउंट मेंशन कर रहा है वो है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस एक जनरल रिजर्व और एक है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज फिक्सिशियस एसेट्स जो इससे माइनस किया जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है 1 लाख प्लस जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया हुआ है 80,000 और फिक्सिशियस एसेट्स प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज का अमाउंट है 5,000। इसको सॉल्व करने पर हमारा शेयर होल्डर फंड आता है 1,75,000। तो इस प्रकार हमने लॉन्ग टर्म डेप्ट भी कैलकुलेट कर लिया जो है 75,000 और शेयर होल्डर फंड भी कैलकुलेट कर लिया जो है 1,75,000। इसके अलावा क्वेश्चन में आपको करंट लायबिलिटी दिया हुआ था तो उसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि करंट लायबिलिटी एक शॉर्ट टर्म डेप्ट है और हमें लॉन्ग टर्म डेप्ट की आवश्यकता थी, इसलिए करंट लायबिलिटी को छोड़ दिया जाएगा। अब आइए डेप्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले अप्लाई करेंगे डेप्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला जो है डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेप्ट जो ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं वो रखना है 75,000 डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड जो कैलकुलेट हो चुका है 1,75,000। इसको सॉल्व करते हैं तो बचता है 0.43:1। यही आंसर होगा। इस प्रकार हम डेप्ट इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं।